इंसान ने पिछले हजारों वर्षों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए मेहनत की है? पैसे के लिए? सफलता के लिए? नहीं, आराम के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए। पहले पानी के लिए मीलों चलना पड़ता था और आज सिर्फ एक टेप काफ़ी है। पहले खाना बनाने में घंटों लगते थे, लेकिन आज एक नोटिफिकेशन काफ़ी है। पहले ज्ञान पाने के लिए पुस्तकालय जाना पड़ता था और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ सेकंड में उत्तर दे देता है। और अगर देखा जाए तो इंसान ने अपनी लगभग पूरी सभ्यता कंफर्ट के ऊपर खड़ी की है। लेकिन अगर कंफर्ट ही हैप्पीनेस होता तो इतिहास की सबसे कंफर्टेबल जनरेशन, इतिहास की सबसे हैप्पी जनरेशन भी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, अटेंशन स्पैन घट रहा है। और सबसे अजीब बात, ये सब उसी समय हो रहा है जब हमारी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुकी है। तो सवाल है, आखिर गलती कहाँ हुई? न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा ब्रेन कंफर्ट के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बना है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में चर्चा करी। और लाखों साल पहले ऊर्जा बचाना जीवित रहने की सबसे बड़ी शर्त थी। इसीलिए हम देखें तो इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया जो हर उस रास्ते को पसंद करे जहाँ पर कम मेहनत लगे। इसीलिए लिफ्ट सीढ़ियों से आसान लगती है, स्क्रॉलिंग किताब पढ़ने से आसान लगती है, जंक फूड खाना बनाने से आसान लगता है और आसान चीज़ ब्रेन को हमेशा आकर्षित करती है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि प्रकृति ने कंफर्ट को एक रिवार्ड बनाया था और हमने उसे लाइफस्टाइल बना दिया। अब ज़रा डोपामिन को समझो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामिन खुशी का केमिकल है, लेकिन असल में डोपामिन खुशी नहीं, खुशी की उम्मीद है। और यही कारण है कि अगली रील देखने से पहले, अगला नोटिफिकेशन खोलने से पहले या अगला वीडियो स्क्रॉल करने से पहले ब्रेन में डोपामिन बढ़ने लगता है। यानी कि रिवॉर्ड मिलने से पहले ही ब्रेन एक्साइटेड हो जाता है। और यही वजह है कि 5 मिनट का स्क्रॉल 50 मिनट बन जाता है। और मॉडर्न ऐप आपका समय नहीं चुराती, वे आपके रिवॉर्ड सिस्टम के साथ में खेलती हैं। लेकिन कंफर्ट की सबसे बड़ी समस्या डोपामिन भी नहीं है, बल्कि एडाप्टेशन है। न्यूरोसाइंस इसे हेडोनिक एडाप्टेशन कहती है। जिस कंफर्ट के लिए आपने सालों मेहनत की, कुछ दिनों बाद वही आपका नॉर्मल बन जाता है। नई कार कुछ महीनों बाद सिर्फ कार रह जाती है, नया फ़ोन कुछ हफ्तों बाद पुराने लगने लगता है। यानी कंफर्ट खुद ही अपनी वैल्यू खो देता है। और इसीलिए ब्रेन हमेशा अगले कंफर्ट की तलाश में रहता है और यही दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन यही न्यूरोसाइंस एक उम्मीद भी देती है, एक सिद्धांत जिसे कहते हैं हॉर्मेसिस। इसका अर्थ है थोड़ा सा कठिनाई हमें कमज़ोर नहीं मजबूत बनाती है। हो सकता है एक्सरसाइज स्ट्रेस लगती हो, लेकिन उसी स्ट्रेस से मसल्स बनती हैं। कठिन किताब पढ़ना ब्रेन के लिए स्ट्रेस है, लेकिन उसी से नए न्यूरल कनेक्शंस भी बनते हैं। और बात करें कॉल सॉवर की, जो कि शरीर को असुविधा देता है, लेकिन धीरे धीरे उसी से शरीर अडॉप्ट करना सीखता है। यानी कि ग्रोथ कंफर्ट के बाद में नहीं, डिस्कम्फर्ट के बाद होती है। और शायद इसीलिए जीवन की सबसे कीमती चीज़ें आसान नहीं होती। कैरेक्टर कंफर्ट से नहीं बनता, डिसिप्लिन कंफर्ट से नहीं बनता, एंड डीप थिंकिंग भी कंफर्ट से नहीं बनती। और एक मजबूत इंसान ये भी कंफर्ट से नहीं बना जा सकता। और हो सकता है आज के समय में सबसे बड़ा एडवांटेज ज़्यादा इंटेलिजेंट होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज़ आसान होती जा रही है, वहां पर जानबूझ करके कुछ कठिन रास्ते चुनना है। क्योंकि कंफर्ट एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत खतरनाक मालिक भी। और शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी महामारी कोई वायरस नहीं, आराम की महामारी होगी, द कंफर्ट एपिडेमिक।